बताऊंगी संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है बच्चों? नाम। विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है, विलियम शहर गया, प्रीति गणित पढ़ेगी। नाम का दूसरा नाम व्याकरण में संज्ञा है। परिभाषा है, वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो, संज्ञा कहलाता है। जैसे उषा, गुलाब, पाटलिपुत्र आदि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रयाग, संध्या, अंकित, काशी, द्वारका, हिमालय, गंगा आदि। उसके बाद बच्चों आता है जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जात का बोध होता है उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत। मतलब होता है, देखो व्यक्तिवाचक और जातवाचक संज्ञाओं में प्रधान अंतर है कि व्यक्तिवाचक में वर्ग के एक ही का बोध होता है और जातवाचक में समस्त का। कहने का मतलब होता है बच्चों, इसमें जात होनी चाहिए। जैसे कि वर्ड्स यानी कि पक्षी, पक्षी क्या है हमारा? यानी कि जात है। पक्षी क्या है? जात है। अब उसके जो नेम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जातवाचक संज्ञा होती है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे कहते हैं? जिसमें गुण हो, दशा हो, भाव हो, व्यापार हो, धर्म हो, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा के। जिसमें भाव आना चाहिए यानी फीलिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल है दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता और चढ़ाई आदि। इसके लक्षण है बच्चों। भाववाचक संज्ञा पहचान के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो शब्द के अंत में प्रत्यय अथवा उपसर्ग के रूप में जुड़ते हैं। जैसे ई, त्व, पन, ता, वट, पा, का, वा, सा, ना, त, नत। हट, हट और है बच्चों इधर। हट, ई, त्वा, पन, ता, हट, बट, पा, का, वा, सा, नत। इनसे बने भाववाचक संज्ञा जैसे कि लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडक, बहाव, मिठास, गणत आदि। संज्ञा का पदान्वय यानी कि पद व्याख्या, पदान्वय, पद परिचय, पद निरुक्ति का अर्थ एक ही है। पदान्वय किसी शब्द का परिचय देना और वाक्य में उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ बताना ही पदान्वय है। संज्ञा के पदान्वय में भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए। निशीत के भाई अंशु ने विश्वविद्यालय में एक पत्र लिखा। अब विश्वविद्यालय हमारा क्या बच्चों? जातवाचक, जातवाचक है और स्त्रीलिंग है। और पत्र हमारा क्या है?
पत्र भी हमारा जातवाचक है। ये पुल्लिंग है। क्या है बच्चों? ये पुल्लिंग है।